बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने अपनी पार्टी को ही चूना लगा दिया है। अब सोहेल अफरीदी ने अपनी पार्टी को मामू कैसे बनाया है, इस खबर से और सोहेल अफरीदी से जुड़ी जो दीगर अहम खबरें हैं उससे अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। और उसके बाद साबिक़ DG ISS जनरल फैज़ हमीद ने कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग से बचने के लिए आखिरी कार्ड क्या खेला है, इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तहरीक इंसाफ में किस मामले को लेके हलचल मची है, दौड़ें लगी हैं। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जैसे तारिक महमूद जंगेरी साहब, उनकी डिग्री से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उन्होंने क्या फ़ैसला किया है, इस खबर की डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, चलें सबसे पहले जैसे जंगेरी साहब की डिग्री के मामले पे बात कर लेते हैं। मुख्तसर सी खबर है, मुख्तसर सी डिटेल हैं, इस खबर को पहले आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि जंगेरी साहब की डिग्री के मामले को लेकर उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसे को वारंटों की पिटीशन के ज़रिए एडवोकेट मियाँ दाऊद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। और मियाँ दाऊद की दरख्वास्त पे 21 अक्टूबर को समाअत होना थी, लेकिन बेंच की अदम दस्तयाबी पे ये केस दोबारा समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हो सका। लेकिन आज हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर साहब ने, जैसे खादम हुसैन सोबरू साहब ने, जैसे जंगेरी साहब की डिग्री के मामले पर एक मुख्तसर सी समाअत की है। मुख्तसर सी समाअत क्यों हुई? एक नाज़रीन सराज नामी एक वकील हैं, उनकी तरफ से हाई कोर्ट में एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की गई कि उन्हें इस केस में फ़रीक बनाया जाए। तो जैसे डोगर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने एडवोकेट सिराज अहमद की दरख्वास्त के ऊपर मुख्तसर समाअत की और उनसे ये पूछा कि आपने मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जंगेरी साहब की डिग्री के मामले पे क्यों फ़ाइल की है। तो वकील साहब ने कहा कि मैं इस केस में जंगेरी साहब के ख़िलाफ़ जो है पार्टी बनना चाहता हूँ, फ़रीक बनना चाहता हूँ। तो जैसे डोगर साहब ने उस वकील को इस केस में पार्टी बनने की इजाज़त दे दी है और पार्टी बनने की इजाज़त देने के साथ केस की समाअत को जो है अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। अब नाज़रीन आ जाते हैं सोहेल अफरीदी साहब की बात कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन आज आप जानते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात का दिन है, विजिटर डे है फॉर बानी PTI इमरान खान। और जो लिस्ट अडयाला जेल में जमा करवाई गई है उसमें सोहेल अफरीदी का नाम भी शामिल है। उसमें पार्टी के बाकी लोग भी हैं, लेकिन सोहेल अफरीदी का नाम भी शामिल है। यानी अब बात जो है वो मामूल पे आ गई है। पहले जो लेटर लिखे जा रहे थे पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, कि सोहेल अफरीदी की इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, अब लेटर लिखने के बजाय जो एक तरीक़ाकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में वाज़ेह हुआ था उसके मुताबिक अब लिस्ट में जो कि PTI देती है, राजा साहब देते हैं, बैरिस्टर गौर साहब देते हैं या बैरिस्टर अली ज़फ़र देते हैं, उस लिस्ट में अब जनाब सोहेल अफरीदी साहब का नाम शामिल होता है। अब आज मुलाकात होती है, मुलाकात नहीं होती, लेकिन मुलाकात का इम्कान ज़रूर ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज अफरीदी की इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाएगी। और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सोहेल अफरीदी का जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो अडयाला जेल के बाहर पहुँच चुका है। और जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, PTI के जो पार्टी के लोग हैं जिनका पंजाब से ताल्लुक़ है, नॉर्थ पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है, वो टिकट होल्डर हैं, वो अरकान असम्बली हैं, PTI के अहदेदार हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँचे हुए हैं कि अदालत उज़्मा में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के मुकदमात की समाअत क्यों फ़िक्स नहीं हो रही। और गालिब इम्कान है कि अडयाला जेल के बाद सोहेल अफरीदी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पहुंचेंगे। ये इस इम्कान का इजहार किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब उन्होंने अपनी पार्टी को क्या सरप्राइज़ दिया है, पहले तो अपनी पार्टी के लफ्ज़ की आपको वजाहत कर दें। वो नाज़रीन यूट्यूबर जो तहरीक इंसाफ का बयानिया लेके चलते हैं, जो अब रोज़ाना की बुनियाद पर कर्ज करते हैं अली मीन गंडापुर साहब को कि उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सच्चे दिल से, सदके दिल से कोशिशें नहीं की। आजकल वो तमाम यूट्यूबर सोहेल अफरीदी के नाम की माला जपते हैं, सोहेल अफरीदी की तारीफ़ों के पुल बनाते हैं, पुल तामीर करते हैं। लेकिन उसी सोहेल अफरीदी ने, जिसको तहरीक इंसाफ का बयानिया लेके चलने वाले, तहरीक इंसाफ के बयानिए की प्रमोशन करने वाले जो यूट्यूबर हैं, जो कि पाकिस्तान में भी हैं, जो कि बैरून मुल्क भी हैं, उन्हें सोहेल अफरीदी साहब ने चूना लगा दिया है। सोहेल अफरीदी ने जो पाकिस्तान में मौजूद यूट्यूबर्स हैं उनके साथ मुलाकात भी की थी। अब चूना कैसे लगाया गया है, मामू कैसे बनाया गया है, इन यूट्यूबर्स को ख़ुद 3 दिन के बाद जाके पता चला। और ये शिकवा कर रहे हैं अपने वीडियो लॉग में
कि जो सोहेल अफरीदी साहब की कोर कमांडर के साथ जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का प्रेस रिलीज़ क्यों नहीं जारी किया गया, उस मुलाकात का एलामिया क्यों नहीं जारी किया गया। अब ये ख़बर नाजरीन, जो मुलाकात हुई है सोहेल अफरीदी की कोर कमांडर पेशावर के साथ, ये जुमे के दिन की ख़बर है और ये ख़बर जंग जियो के जो रिपोर्टर हैं शकील फरमान ने दी है। और जब शकील फरमान ने ख़बर दी है, उसके बाद ये इस मुलाकात को लेके जो इन सहाफ़ी यूट्यूबर हैं वो क्या कहते हैं कि जनाब सोहेल अफरीदी साहब मुलाकात करने के लिए कोर कमांडर के ऑफिस तो नहीं गए थे, डिग्गी में बैठ के तो नहीं गए थे, बल्कि कोर कमांडर को अपने ऑफिस में बुलाया था और जो बंदा पैगाम देने के लिए, मुलाकात का मैसेज देने के लिए आया था, उसे अफरीदी साहब ने कहा था कि मेरा रुतबा बड़ा है, मेरा मनसब बड़ा है, तो मैं कोर कमांडर के पास नहीं जाऊंगा, कोर कमांडर मेरे पास चल के आए। अब नाज़रीन, ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि सोहेल अफरीदी साहब डिग्गी में बैठ के नहीं गए, कोर कमांडर को अपने ऑफिस में बुलाया और कोर कमांडर ने उनको वज़ीर आला बनने की मुबारकबाद पेश की, ये किस बंदे की बात के ऊपर, प्रोपेगेंडे के ऊपर यकीन कर रहे हैं? मिर्ज़ा शहजाद अकबर, जिसने ये ट्वीट किया है। यानी इनके पास खुद भी खबर नहीं थी 3 दिन तक कि सोहेल अफरीदी ने कोर कमांडर के साथ मुलाकात की है। कल पीर के रोज़ ये खबर सामने आती है, जियो का रिपोर्टर शकील फरमान अली इस खबर को ब्रेक करता है। उसके बाद ये मिर्ज़ा शहजाद अकबर के ट्वीट को लेकर इस पर प्रोपेगेंडा करते हैं और कैसे दिफा करते हैं सोहेल अफरीदी साहब का कि देखें जी वो डिक्की में बैठ के नहीं गया, उसने तो कोर कमांडर को अपने पास बुला लिया। ये इनकी कुल सहाफ़त है, ये इनका टोटल जो है जर्नलिज़म है। इससे आप इनकी ख़बरों का, इनकी ख़बरों की डेप्थ का, इनकी ख़बरों की हकीकत का अंदाज़ा कर लें। अच्छा, सोहेल अफरीदी का दिफा भी कर रहे थे और साथ में शिकवा शिकायत भी कर रहे थे कि ये ख़बर उन्होंने ख़ुद क्यों नहीं दी, ये ख़बर जंग के रिपोर्टर ने क्यों दी, ये तो सीएम ऑफिस से एलामिया जारी होना चाहिए था। एतराफ़ कर रहे हैं कि हमें चूना लगा दिया गया है, एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारी इस मुलाकात के हवाले से सोहेल अफरीदी के साथ कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू भी नहीं हुई। भाई अगर आपकी टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं हुई तो फिर आप शहजाद अकबर की इन्फॉर्मेशन पे कैसे रिलायंस कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, इन्हिसार कर सकते हैं? तो इनकी औकात जो है वो सोहेल अफरीदी ने इनको याद दिलाई है। लेकिन नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब ने जो बयानिया पकड़ रखा है, सोहेल अफरीदी के साथ तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं जुनैद अकबर साहब, उन्होंने जो बयानिया ले रखा है, उस बयानिया को लेके तहरीक इंसाफ में हलचल मची हुई है। तहरीक इंसाफ में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। क्यों तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं? नाज़रीन, ख़बर ये है, अंसार अब्बासी साहब का आर्टिकल ये है, क्रेडिट अंसार अब्बासी साहब को मिलना चाहिए। कोई उनकी ख़बर के साथ इख्तलाफ करे, एग्री करे ना करे, लेकिन अंसार अब्बासी साहब जो ख़बर दे रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बताई गई जो बातें हैं वो ख़बर दे रहे हैं। अब बातें किसने बताई हैं? बैरिस्टर गौर साहब ने, अली अमीन गंडापुर ने, शिबली फराज साहब ने, वकास अकरम साहब ने। और कहा क्या जा रहा है कि ये जो इश्तियाल अंगेज़ बयानिया बनाया जा रहा है इदारों के ख़िलाफ़, ये बयानिया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ख़तरे में डाल सकता है। ये जो इश्तियाल अंगेज़ी का बयानिया है सोहेल अफरीदी का और जुनैद अकबर का, ये KPK की हुकूमत के ख़ात्मे का बायस बन सकता है। इस इश्तियाल अंगेज़ी से जो 9 मई हुआ माजी में, 9 मई 2023 को 9 मई जैसा कोई और इंसिडेंट हो सकता है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बचना चाहती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ख़ुद इख्तलाफ पाया जाता है और शदीद किस्म का इख्तलाफ पाया जाता है सोहेल अफरीदी साहब की ज़ुबान को लेके, उनके बयानात को लेके, उनके बयानियों को लेके, ना सिर्फ सोहेल अफरीदी बल्कि जुनैद अकबर के बयानात को लेकर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो पार्टी के अपने लोग इस किस्म के बयानी को डिस्करेज कर रहे हैं। और मैं आपको ख़बर ये दे दूं, जो मेरी PTI के ज़राए के साथ बात हुई, डायरेक्टली बात हुई, उसमें यह कहा गया है, उसमें यह बताया गया है सवाल पूछने पे कि मुज़ाहमत से रास्ता नहीं निकलना, मुज़ाकरात से, मुज़ाहमत से। अब मेरे किसी दोस्त ने मैसेज करके कहा था कि आप सही तरीके से मुज़ाहमत को प्रोनाउंस नहीं करते, वो मुज़ाहमत लगता है। तो मैं दोबारा से कहता हूँ कि जो मुज़ाहमती बयानिया सोहेल अफरीदी जुनैद अकबर साहब ने ले रखा है, पार्टी में ये सोच पनप रही है और ये सोच जो है वो सरायत कर रही है कि हम अपना उल्टा नुकसान कर बैठेंगे। खान साहब की रिहाई के रास्ते में मज़ीद रोड़े अटकाएंगे अगर हम इस बयानिए से पीछे ना हटें। कहा यह जा रहा है PTI के अपने ज़राए की तरफ से कि हमें समझबूझ और अफ़ाम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ के खान साहब की रिहाई का रास्ता बनाना चाहिए। अब नाज़रीन, दूसरी ख़बर पे आ जाते हैं जो जुड़ी है
जनाब साबिक जो DGI हैं फैज़ हमीद साहब। अब फैज़ हमीद साहब को भी मल्टीपल कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का सामना है। एक तो वो टॉप सिटी वाला केस है, ज़राए बताते हैं कि टॉप सिटी वाला केस तो आलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है। उसके बाद दूसरा केस जो है वो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इन्वॉल्व करना है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। और तीसरा जो है वो 9 मई से मुतल्लिक फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी, उसमें भी उनको कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का सामना है। और सिक्योरिटी ज़राए का ये दावा है, सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान में जो एहतसाब का सिस्टम है उसमें किसी भी ऑफिसर के ख़िलाफ़, चाहे वो जिस भी रैंक का है, उसके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग ऐसे हवा में शुरू नहीं कर दी जाती कि महज किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया और आपने उस पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। कोर्ट मार्शल जो प्रोसीडिंग है वो ठोस शवाहिद पर ही आर्मी अफसरान के ख़िलाफ़ शुरू की जाती है। अब नाज़रीन, जो कोर्ट मार्शल कार्रवाई चल रही है, ज़ाहिर सी बात है उसमें साबिक DGI साहब फैज़ हमीद साहब एक्यूज़ के तौर पे मौजूद हैं, तो वो अपना भी लीगल ऑप्शन लेते हैं। लीगल जो उनके पास रेमेडी अवेल हैं, मौजूद हैं, उनको अवेल करते हैं। तो नाज़रीन, माजी में जब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब को, साबिक आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ साहब को जब संगीन गद्दारी केस का सामना था, तो जो चाल उन्होंने चली थी वही चाल जो है अब फैज़ हमीद साहब ने चल दी है। संगीन गद्दारी के केस में, आर्टिकल 6 के केस में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने यह किया था कि उन पे इल्ज़ाम था 3 नवंबर की एमरजेंसी गैर कानूनी तौर पे जारी करने का। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा था अपने बयान में अदालत में जो दरख्वास्त जमा करवाई थी कि मैंने ये अकेले काम नहीं किया, मेरे साथ मेरी काबीना भी शामिल थी, मेरा वज़ीर आज़म भी शामिल था, मेरे साथ उस वक्त का चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर भी शामिल था। लेकिन स्पेशल कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ साहब की उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ये कह रहे थे इन तमाम लोगों को भी इस केस में एक्यूज़ बनाया जाए। अब वही तरीक़ाकार, वही जो कार्ड है वो फैज़ हमीद साहब ने खेला है। फैज़ हमीद साहब ने कहा कि मुझे डिफेंस विटनेस के तौर पे उन्होंने जो लिस्ट जमा करवाई है उसमें इमरान खान का नाम है बतौर वज़ीर आज़म, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी का नाम है बतौर वज़ीर आज़म, उसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम है, उसमें 2 साबिक DGI का नाम है। और इसके अलावा उन्होंने फैज़ हमीद साहब ने 90+ विटनेसेस बतौर डिफेंस उन्होंने लिस्ट पेश की है। अब यहाँ पर भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो फैज़ हमीद साहब हैं वो भी दर्जनों लोगों के नाम पेश करके जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग है इसको प्रलॉन्ग करना चाहते हैं। लेकिन आज ये जो लिस्ट आई है जिसमें चंद नाम मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे जो विटनेसेस फैज़ हमीद साहब बुलाना चाहते हैं, इनके बुलाने की ज़िम्मेदारी भी फिर फैज़ हमीद साहब की होगी, क्योंकि ये कोर्ट विटनेसेस नहीं हैं, ये डिफेंस के, ये एक्यूज़ के विटनेसेस हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फैज़ हमीद साहब ने नाम तो दे दिए हैं, क्या फैज़ हमीद साहब के बुलाने पे ये लोग वहाँ पे पेश होंगे, ये हामी भरेंगे, ये अपनी कंसेंट देंगे? और फिर अगर कंसेंट आ भी जाए तो क्या जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या फैज़ हमीद साहब के हक़ में गवाही देंगे? तो ये नाज़रीन सिर्फ बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उस कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग को प्रलॉन्ग करके, मल्टीपल लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके, ये फैज़ हमीद साहब की शायद आखिरी अटैम्प्ट है कि वो इस कार्रवाई से बच सकें। लेकिन देखते हैं हतमी तौर पे जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग करने वाले, प्रिजाइड करने वाले जो मुतल्लिका जजेज़ हैं जिनका ताल्लुक़ फ़ौज पाकिस्तान से है, वो फैज़ हमीद साहब के इस दरख्वास्त पे पहले तो इस दरख्वास्त को लेते कैसे हैं और फिर इस पे ऑर्डर क्या करते हैं। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।